हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने संडे क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई पहली बार वीडियो देखने के लिए रुके हैं, उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, लेते हैं पहला सवाल, पहला कमेंट्स। एमडी भाई का सवाल है कि भाई बार बार कमेंट्स करता हूं, जवाब क्यों नहीं देते हो। मेरे पास 3 पैर हैं, मगर एक पैर बॉक्स में जाना चाहता है, मगर दूसरा पैर उसको अंदर जाने नहीं देता। आपस में लड़ते हैं, कोई भी ब्रीड नहीं कर रहा है। देखिए भाई, अगर आपके पास कंटिन्यू ऐसा हो रहा है तो उस जोड़े को वहां से बाहर निकाल दें जो दूसरे बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहा है, फाइट कर रहा है। तो उस जोड़े को अलग किसी दूसरे केज में निकाल कर वहीं उनसे ब्रीड लें। आते हैं अगले सवाल पर। विजय काशबे ये भाई पूछ रहे हैं कि विजय भाई मेरे यहाँ 2 पेयर ने फर्स्ट ब्रीड कर दी और 5 चिक्स दिए, लेकिन 2 पेयर ब्रीड नहीं कर रहे हैं, क्या करूं भाई। दोनों एक साथ ही लाया था रिप्लाई। देखिए भाई, कई बार हमें ये देखने को मिलता है जब हम एक साथ ज़्यादा जोड़ों को केज में छोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी एक साथ ही ब्रीड कर दें। कुछ पहले कर देते हैं जल्दी, कुछ बाद में करते हैं। तो थोड़ा वेट कीजिए, आपके पास भी जो 2 जोड़े और हैं जिन्होंने ब्रीड नहीं किए वो ब्रीड कर देंगे। अगर जोड़ा लगा हुआ है और जोड़ा लगा हुआ नहीं है तो आप उन पेड़ को वहां से हटाकर किसी दूसरे केज में जोड़ा लगाए और वहां ब्रीड ले सकते हैं, अगर आप जल्दी ब्रीड लेना चाहते हैं। बाकी आप वेट कीजिए, वो भी वहां पे ब्रीड कर देंगे, क्योंकि हमें ये देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने बताया कि कुछ जोड़े पहले ब्रीड कर देते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो ये सब हमें देखने को मिलता है कॉलोनी ब्रीडिंग में। आते हैं अगले सवाल पर। पवन मोरे भाई का सवाल है कि भाई प्लीज़ बताना भाई, मेरे पास एक बजरी का जोड़ा है, उसमें मेल का पैर हैंडीकैप है, तो फीमेल ने एग भी दिए थे पर एग में से बच्चे नहीं निकले हैं, क्या करूं। देखिए भाई, जैसा आप बता रहे कि मेल जो है उसका पैर ख़राब है, हैंडीकैप है, तो मेल जब ऐसा होता है, कोई दिक्कत होती है मेल में, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। अंडे तो फीमेल दे देती है लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते, क्योंकि मेल जो है वो क्रॉसिंग सही से नहीं कर पाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको चैनल पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको और कुछ जानने को मिलेगा और कुछ हेल्प मिलेगी आपको। आते हैं अगले सवाल पर। पीयूष भाई का सवाल है कि भाई बजीज पैरोट्स को सीड मिक्स में गेहूं का दलिया मिला के दे सकते हैं क्या गर्मियों में, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, मैंने कभी दलिया नहीं दिया है, वैसे गेहूं वैसे हम लोग देते ही हैं सॉफ्ट फूड में, लेकिन दलिया मैंने कभी दिया नहीं है। आपके बर्ड्स अगर खाते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं खाते हैं और आप ऐड करना चाहते हैं तो हो सकता है आपके बर्ड्स उन्हें ना खाएं और फालतू में वेस्टेज हो, तो अगर खाते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। ज्ञान गेमिंग भाई, मेरा बजीस अपना अंडा फेंक दिया है, मैंने उस अंडे को फिर से रख दिया है, क्या वो बच्चे निकालेगा, मैं क्या करूं। देखिए भाई, अंडा फेंक दिया है तो सबसे पहले तो अंडे को देखिए अंडा कितना पुराना है। कई बार ऐसा होता है कि ख़राब अंडों को मादा खुद ही बाहर फेंक देती है। अब अंडा अगर फ्रेश है, ताज़ा अंडा फीमेल ने बाहर फेंक दिया या किसी वजह से बाहर गिर गया है और आपने वापस रख दिया है, तो अंडे को देखिए अंडा कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं से पंचर तो नहीं हुआ। अगर अंडा टूट गया है तो उस अंडे में से बच्चे नहीं निकलेंगे। अब अंडा कहीं से भी टूटा नहीं है, अंडा फ्रेश है और आपने रख दिया है, तो फिर को बहुत कन्फ्यूजन है, कह नहीं सकते हैं बच्चा निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है। तो अंडे के अंदर जो एक पीली जर्दी होती है वहीं से बच्चा बनता है, एम्ब्रियो वहीं से बनना शुरू होता है। अगर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, हिल जाता है, बिखर जाता है, तो फिर कहना मुश्किल है बच्चा बनेगा या नहीं बनेगा। अब आपने रख दिया है तो आप वेट कीजिए, देखिए बच्चा निकलता है या नहीं निकलता है। अगला सवाल है सुकमान सांधु भाई, मेरी बजरी पैरोट्स मटकी में अंडे देना चाह रही है पर उसके बच्चे उसे नहीं देने दे रहे हैं और मटकी में ही बैठे रहते हैं पूरा दिन और वो बिल्कुल बहुत बड़े हो चुके हैं। तो आप बताएं हम उसका क्या करें। और अभी मेरे को ये पता नहीं है कि खाता है या नहीं खाता है खुद दाना। देखिए भाई, आपको ये पता नहीं है कि बच्चे सेल्फ हुए हैं या नहीं हुए हैं, बच्चे मटकी में जा रहे हैं और फीमेल फिर से अंडे देने वाली है,
तो भाई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में जब आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो 10 मिनट आप केज के पास बैठिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे खुद से दाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। जब सुबह आप थोड़ी देर बैठेंगे, बच्चे अगर आपको खुद से खाना दिखाई दे तो उन्हें आप अलग कर सकते हैं। और बच्चे खुद से नहीं खा रहे, मेल फीड करवा रहा है, फीमेल जो है वो बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मादा अगर अंडे रख भी देगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही बच्चे सेल्फ हो खुद से खाना शुरू करें, उन्हें आप अलग कर दीजिएगा। आते हैं अगले सवाल पर। शहजाद गेमिंग, भाई मेल फीमेल डेली 1-2 बार मैटिंग करता है, 4 दिन हुए अंडा नहीं दे रहे, प्लीज़ रिप्लाई संडे। देखिए भाई कंटिन्यू क्रॉसिंग हो रही है और अभी 4 दिन हुए हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, बिल्कुल अंडे आएंगे। क्रॉसिंग के 6-7वें दिन अंडे आना शुरू हो जाते हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, अंडे ज़रूर आएंगे। अगला सवाल है SK सैनी, भाई जी मेरे बजीज ने 3 अंडे दिए थे, 2 में से बच्चे भी निकले मगर दोनों बच्चे 7 दिन बाद मर गए, ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आ रहा, मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। देखिए भाई कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बजरी तोतों की फर्स्ट ब्रीड पहली बार जब ब्रीड करते हैं तो उसमें वो अपने बच्चों को सही से नहीं पाल पाते। 3 अंडे आपके जोड़े ने दिए तो हो सकता है उनकी भी फर्स्ट ब्रीड हो, तो थोड़ा और समय दीजिए। जब वो सेकंड क्लच आएगा आपके पास तब वो अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे और अच्छे से आप उनकी डाइट का ख्याल रखें। जब बच्चे निकल आए तो सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे दिया करें। अगर दूसरी बार भी अगर आपके पास ऐसा होता है तो उसके और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो आते हैं हम अगले सवाल पर। किफ़ायत खत्री, मेरे पास लव बर्ड्स का पेयर है, वो एग में चिक्स मर जाते हैं, उसका रीज़न। देखिए भाई अंडे में बच्चे मरना डेड इन सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से एक टेम्परेचर है, दूसरा है कि जो आपके पास जोड़ा है वो फीमेल हो सकता है अंडों पर प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ रही है, और एक और कारण है कि जो आप नेस्टिंग दे रहे हैं, जो भी आपने इन्हें ब्रीडिंग के लिए दिया हो, चाहे बॉक्स हो चाहे मटकी हो, उसमें नेस्टिंग मटेरियल जो है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण भी डेड इन सेल की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और एक कारण और हो सकता है, अगर कंटिन्यू आपके पास ऐसा हो रहा है तो ब्लड लाइन का इश्यू भी हो सकता है। और अगर आपके पास फर्स्ट ब्रीड है, पहली बार आपके पास जो लवर्स है उन्होंने फर्स्ट ब्रीड की है, तो पहली ब्रीड में भी ये सब हमें देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सी वो वजह है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके पास ऐसा हो रहा है। आते हैं अगले सवाल पर। जुनेर अशरफ, भाई फीमेल बड़ी है और मेल छोटा है तो क्या पैर लग जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों ही कंडीशन के बारे में बात की है कि मेल छोटा है फीमेल बड़ी है तो क्या होगा, फीमेल छोटी है और मेल बड़ा है तो क्या होगा। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो कमेंट्स है, इस तरह के कमेंट्स मुझे रोज़ देखने को मिलता है और हर संडे को मैं लेता ही हूँ, ऐड करता ही हूँ अपने वीडियो में, ताकि दूसरे भाई लोग भी जिनका ये सवाल है वो उस वीडियो को जाके देखें और उन्हें वहाँ से कुछ हेल्प मिले। अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं फिर से दोबारा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। आते हैं अगले सवाल पर। राठौड़ भारत, विजय भाई मेरे बजरी के बच्चे मटकी से निकलने वाले थे तब उनके सारे फेदर निकल गए, उसका इलाज क्या है, प्लीज़ रिप्लाई नेक्स्ट संडे। देखिए भाई मटकी में थे जब फेदर पूरे थे और जब वो निकलने वाले थे तब फेदर झड़े हैं, तो थोड़ा वेट कीजिए, वो फेदर वापस आ जाएंगे। कोई इलाज करने की आपको ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके शुरू से ही फेदर नहीं आते, उनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। और कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनके फ्लाइंग फेदर जड़ जाते हैं, दुम जड़ जाती है, तो वो फेदर जड़े हुए वापस आ जाते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, उनके भी फेदर अपने आप ही आ जाएंगे। आते हैं अगले सवाल पर। मुजम्मिल भाई, नर मेटिंग करने जाता है पर मादा भाग जाती है और मादा मटकी सेलेक्ट नहीं कर रही है, भाई रिप्लाई मी। देखिए भाई ये सब तब हमें देखने को मिलता है जब जोड़ा लगा हुआ नहीं होता और हम लोग मटकी लगा देते हैं। तो सबसे पहले आपने जो मेल फीमेल केज में छोड़ा है उनको आप पैर लगाने दीजिए, जोड़ा जब लग जाए तब आप मटकी दीजिएगा। मटकी बिना लगे हुए जोड़ों को देंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा।
मनीष बुल्लर भाई के दो सवाल हैं। पहला सवाल है गर्मी में बर्ड्स को सॉफ्ट फूड से मोशन तो नहीं होगा, और दूसरा सवाल है गर्मी में बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन का यूज़ कराने से बर्ड्स पर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, बर्ड्स मर तो नहीं जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए भाई, गर्मी में सॉफ्ट फूड देने से लूज मोशन नहीं होगा, बस सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपको। सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से दें और कम मात्रा में दें, इतना दें कि वो जल्दी से उसको ख़त्म कर दें। और जो दूसरा आपका सवाल है वो है कि गर्मी में बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन देने से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। भाई मेडिसिन कोई भी देने से पहले तो ये देखना है कि मेडिसिन किस बेस पे हम लोग दे रहे हैं। बेवजह मेडिसिन नहीं देनी है, जैसे कि कोई बर्ड्स बीमार हो जाता है तो वो मेडिसिन से तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होगा ही नहीं। उसकी क्वांटिटी, उसका डोज का ख्याल रखना है। रही बात कैल्शियम्स और विटामिन्स की, तो मैं जब भी कैल्शियम्स और विटामिन देता हूँ इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी है चैनल पे, तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने का अंतराल आप लीजिए। और डोज सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप डोज ज़्यादा देंगे तो बर्ड्स को तो प्रॉब्लम होगी ना। तो बाकी आप कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाते हैं तो 1 से 1.5 महीने का अंतराल रखिए, सही डोज दीजिए, कुछ भी आपको बर्ड्स को नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आते हैं अगले सवाल पर। पैरोट इन्फॉर्मेशन। हेलो विजय भाई, मेरे पास एक जोड़ा है, मैंने एक नया केज बनाया है, तो उसमें कितनी मटकी लगानी चाहिए, और फीमेल की नोज़ ब्राउन हो गई है तो वो कब तक ब्रीड कर देगी। भाई देखिए, नया केज लिया और एक जोड़ा ही है तो एक जोड़े के लिए सिर्फ 1 मटकी लगा दीजिए, ज़्यादा मटकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल्स की नोज़ ब्राउन हो गई तो ब्रीड कब तक कर देगी। भाई नोज़ ब्राउन हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो जल्दी ब्रीड करेगी। नोज़ ब्राउन क्यों होती है इसके ऊपर आपको चैनल पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी, तो 2 वीडियो चैनल पे है, दोनों वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि मादा की नोज़ ब्राउन क्यों होती है। लेते हैं अगला सवाल। मुख्तियार खान। हेलो भाई, मेरी फीमेल 2 ही अंडे दिए हैं, उनको 17 दिन हो गए हैं, उनमें से बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए, कब तक बाहर आएंगे, प्लीज़ रिप्लाई बाय संडे। देखिए भाई, सिर्फ 2 ही अंडे दिए हैं, ऐसा मुझे बहुत कम देखने को मिला है कि किसी जोड़े ने सिर्फ 2 ही अंडे दिए हैं। फर्स्ट ब्रीड भी अगर किसी बजरी तोते की होती है तो वो कम से कम 3 अंडे तो देता ही है। खैर आपके पास हो सकता है 2 अंडे ही दिए होंगे। 2 अंडे अगर दिए और उन अंडों पर मादा जो है वो कंटिन्यू बैठ रही है तो भाई 2-3 दिन और वेट कीजिए, उनमें से बच्चे निकल जाएंगे। और अगर मादा कंटिन्यू नहीं बैठी है तो हो सकता है वो अंडे खराब हो, तो उन अंडों को आप चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यू बैठ रही है तो थोड़ा वेट कीजिए, बच्चे भी निकल आएंगे। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल, और उम्मीद करता हूँ जो जवाब मैंने दिए हैं उससे आपको संतुष्टि हुई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो अपने सवाल दोबारा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।